अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज नो और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन इकराम, कैप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि क्या सच में ये पॉसिबल है कि एक दिन के अंदर 1124 क्लेम्स जो हैं वो सेटल किए जा सकते हैं। मैं इस समय पीएफ ऑफिस के अंदर बैठा हूं। मेरे साथ बातचीत में रीजनल पीएफ कमिश्नर रिजवान उद्दीन, जो यहाँ के कमिश्नर साहब हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और जिन्होंने क्लेम सेटल किए हैं, जिनका नाम संजीव कुमार जी है। हाथ में आप इनके ट्रॉफी भी देख रहे हैं। इनको बेस्ट एम्प्लॉय इन सर्विस डिलीवरी का जो है इनको अवार्ड मिला है। एक दिन के अंदर 1124 इन्होंने क्लेम्स जो है वो सेटल किए हैं। बात यहीं पे नहीं रुकती, इसके आगे की अगर बात करें तो एक दिन में एक बार इन्होंने 109 क्लेम सेटल किए, दूसरे दिन 918 क्लेम सेटल किए, तीसरे दिन 1124 क्लेम्स जो है वो सेटल किए। अब एक क्लेम को सेटल करना हो तो काफी ज्यादा सिर में दर्द हो जाती है कि बंदा बोलता है यार ये डॉक्यूमेंट कम है, ये डॉक्यूमेंट कम है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक दिन के अंदर 1124 क्लेम जो है वो सेटल करते हैं। बातचीत करते हैं संजीव जी से। पहले संजीव जी, आपको मुबारकबाद है, आपने तो एक हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया। मुझे लगता नहीं है कि इंडिया की किसी और डिपार्टमेंट्स के अंदर या पीएफ के डिपार्टमेंट्स के अंदर ही जो है इतना जो है ह्यूज मार्जिन जो है वो क्लेम सेटल का आया हो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल किया है हमने सर, काम किया है मैंने, तो पॉसिबल सर पॉसिबल हो सकता है। काम करने में हर चीज़ संभव हो सकता है सर। अगर काम किया जाए, अगर कंटिन्यू काम लगातार ऐसे काम करें हम लोग, अगर मन लगा कर, तो फिर से काम पॉसिबल है सर। कोई चीज़ ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है। संजीव जी, ये जो आपने इतना टारगेट जो अचीव किया है, इसके लिए आप जो है मेहनत की है, आपको उसकी मुबारकबाद है। लेकिन कई बार जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कहा जाता है कि ये काम नहीं करते, तो क्या आपने ये एग्जांपल सेट की है कि काम करोगे तो सब कुछ होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, किया है। जी हाँ, काम किया है मैंने सर। कमिश्नर साहब से बातचीत करते हैं। रिजवानुद्दीन, इनके नेतृत्व के अंदर जो है इनके डिपार्टमेंट के जो यहाँ के जो मुलाजमीन हैं, उनके तरफ से जो है ये इतना बड़ा एक क्लेम सेटल का जो हाईएस्ट नंबर है वो आया है। सर, आपको मुबारकबाद है कि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जो है इतना बड़ा जो है एक नंबर को जो है वो यहाँ पे खड़ा किया गया है। मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में कहीं ऐसा नंबर जो है एक दिन के अंदर जो है वो खड़ा किया हो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग ऑफिस था जम्मू का, जहाँ पे 3 ऑफिसर्स के भी काम हुए एक साथ एक समय में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और संजीव कुमार जो एक ऐसे डेडिकेटेड वर्कर हैं जिन्होंने मुश्किल समय में, यहाँ पे हालात ऐसे नहीं थे कि हर वक्त एकदम एक सा रहा हो माहौल। जब मुश्किल समय था, जब काम बहुत ज़्यादा था, तब वॉलंटियर करके इन्होंने अपने और साथियों का भी काम किया और इतनी ज़्यादा प्रेरणा इनको मिलती गई। जब एक टीम बनती गई, इनके और भी कुछ साथी थे जो बहुत अच्छा काम करते रहे। यहाँ पे 2 बैचेस आके जा चुके हैं अभी तक, जो जिन्होंने फिजिकल क्लेम्स किए, मतलब जहाँ के क्लेम स्टार्ट हुए। तो ये जो सेकंड बैच में भी इन्होंने एक तो वॉलंटियर किया कि ये जम्मू में ही सेवा देंगे। दूसरा, इनका जो डेडिकेशन है, ये 24 घंटे लगातार इन्होंने ये क्लेम सेटल किए थे और उसमें शायद बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत कम टाइम चाय भी नहीं पी होगी, डिसिप्लिन के साथ बैठे रहे होंगे और इनके भावना थी कि मैं इस काम को करूं। और ये जो 1124 क्लेम इन्होंने एक दिन में किए, ये लगभग 8 लोग मिलकर 2 दिन में करते हैं। तो एक बड़ा काम इन्होंने किया और ये इनकी भावना और डेडिकेशन को दिखाता है। ये एक एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जम्मू इटसेल्फ, यहाँ पे परिस्थितियाँ बहुत आसान नहीं है किसी भी हालत में। मैं कहूँगा मेरे यहाँ पे 3 साल 4-5 महीने हो चुके हैं। मेरा लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट था, मुझे 12 घंटे यहाँ बैठना पड़ता है, तब जाके जम्मू कश्मीर के लोगों को जो भी हमने सेवाएं दी वो हम कर पाते हैं। रिटर्न रिजेक्शन रेशियो इस ऑफिस का बहुत ही, मतलब अगर ख़राब हालत भी कहें तो 17% के आसपास रहता है मैक्सिमम। हमने इसको और नीचे किया, कई बार 12% तक भी ले गए कई महीनों में। उसके लिए मुझे देर तक बैठना पड़ता है। मैं 9 बजे तक बैठ के एक एक क्लेम का खुद स्क्रूटनी करता हूँ। तो ये कहीं ऐसी बातें हैं, शायद ये सब देखते हैं। जब ये संजीव जी से मैंने पूछा कि क्यों करते हो ऐसा, तो इन्होंने बताया कि जब आप कर सकते हैं तो बहुत से काम मैं कर रहा हूँ ऐसे, जो तो उससे भी ये प्रेरणा लेते हैं और अपने साथियों से भी। तो एक लैंडमार्क तो है ही है पूरे देश के लिए, और ये मुझे लगता है किसी भी सरकारी विभाग में एक प्रेरणा स्रोत है। और अर्न्स्ट एंड यंग की एक स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, जहाँ एक
लड़की ने काम के प्रेशर में सुसाइड कर लिया था। ये जस्ट उसका उल्टा स्टोरी है कि यहाँ इन्होंने अपनी इतनी ज़्यादा प्रेरणा थी इनकी कि इन्होंने आगे बढ़कर एक बार नहीं है 3 बार ये काम किया है, और उन क्लेम्स की स्क्रूटनी भी हुई होगी, काफ़ी कुछ देखा भी गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई गलत क्लेम सेटल किया इन्होंने, तो बहुत माइन्यूटली चेक करके और काम करके काम किया गया होगा, देख के देखभाल करके। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक प्रेरणा स्रोत है, ना केवल अपने साथी कर्मचारियों के लिए बल्कि ये हम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है कि मैं खुद इनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ। ये अक्सर मुझसे पहले ऑफिस आ जाते हैं सुबह में, ये बहुत बड़ी बात है। मैं खुद इनसे प्रेरणा लेता हूँ जी। सर एक चीज आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जहां आजकल युवा पीढ़ी जो है प्रेशर अपने दिमाग में मेंटेन नहीं कर सकती है और सुसाइड या ड्रग्स की तरफ जो है वो जाती है, तो दूसरी तरफ संजीव जी की मैं जो उम्र मैं महसूस कर पा रहा हूँ 40+ इनकी एज है इस समय, और इतना प्रेशर मेंटेन करना कि 1124 क्लेम एक दिन के अंदर सेटल करना, आप युवाओं के लिए जो है वो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, ये कोई इन्होंने प्रेशर में नहीं किया, ये अपनी इच्छा से खुद एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। सबसे पहली बात तो खुद आगे बढ़ के आए, और ये युवाओं के लिए क्या है कि जब सेवा भावना से आप काम करते हो, जो मैं देखता हूँ, मेरा इवन कई बार खाने पीने का भी बहुत सा सही रूटीन नहीं हो पाता है, और 12-13 घंटे मैं यहाँ बैठता हूँ, मेरी फैमिली यहाँ नहीं रहती है, डिनर भी कई बार हमको स्किप ही करना पड़ता है या फ्रूट्स वगैरह पे मैनेज करते हैं। समाउ किस तरीके से हम लोग यहाँ रह रहे हैं 3 साल से, क्योंकि यहाँ फैमिली नहीं होने से भी हम लोग, बस एक ही चीज़ है जो इंस्पायर करती है और जो हमको एनर्जी देती, वो है कि हम कई ऐसे मजलूम लोग आते हैं। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत ही नीडी लोग आते हैं, कई फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ब्रेड अर्नर की डेथ हो चुकी होती है और हमें पेंशन का काम करना होता है। तो जब हम वो सेवा करते हैं, या किसी का रिटर्न रिजेक्शन जो हम लोग जब हम कम कर देते हैं, अगर हम 15% पे अपना रिटर्न रिजेक्शन रेशियो मेंटेन करें, तो समझ लीजिए पैन इंडिया जो है आज भी 21.5% है। ऑन एन एवरेज इंडिया भर में ईपीएफओ में 21.5 क्लेम लौटते हैं 100 में से। जम्मू में केवल 16% क्लेम या कभी 14% ही लौटते हैं हर महीने। इस महीने थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये क्योंकि लोग मल्टीपल क्लेम्स ऐसे कर देते हैं जो जिनको हम कुछ कर नहीं सकते, जो एंटाइटल ही नहीं होते, उस तरीके से भी भर दे रहे हैं यहाँ पे कई क्लेम लोग। तो उस सब को करते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छा काम हो रहा है, और ये इंस्पिरेशन जो यूथ को लेनी चाहिए कि दूसरे का भला करना या दूसरे के लिए हेल्प करना। इन्होंने कई ऐसे क्लेम किए जो 1124 क्लेम थे, जिनको मैं जानता हूँ, जहाँ घर में शादियाँ थी और समय पे पैसा मिला, और लोगों को मतलब लोग बहुत, उनको वक्त पे पैसा मिल जाना ये बहुत बड़ी, जहाँ फैमिली में शादी होती है, लड़की की शादी होती है, अगर समय पे पैसा मिल जाए तो बड़ी बात होती है। तो इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी भी हूँ। और भी लोग यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे अश्विनी कुमार हैं और हमारे चरण सिंह साहब हैं, बहुत से और डेलिंग हैंड्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। सभी लोग टीम वर्क में काम करते हैं। थोड़ा सा प्रेशर फील होता है लोगों को, लेकिन उसके बावजूद जम्मू ऑफिस मेरे ख्याल से अबव एवरेज तो कहा जा सकता है कि पैन इंडिया के हिसाब से एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर मार्केट में आप सर्वे करेंगे तो शायद पब्लिक आपको जवाब दे पाए कि उनका क्या फीलिंग है। आप ज़रूर जाएं, टॉक टू पीपल कि वो क्या फील करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये हम रीजनल पीएफ कमिश्नर रिजवानुद्दीन से बातचीत कर रहे थे, और संजीव कुमार जी को मुबारकबाद जरूर दीजिएगा। एक दिन के अंदर 1124 क्लेम सेटल किए, दूसरे दिन 918, तीसरे दिन 903 क्लेम सेटल हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई खाला जी का घर नहीं है। मैंने भी जब सुना तो मैं भी हैरान रह गया कि एक दिन के अंदर इतने क्लेम सेटल करना। और मैं मुबारकबाद दूंगा कमिश्नर साहब को, जिनकी देखरेख के अंदर जो है इनके एम्प्लॉयज ने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है, और इनको मुबारकबाद है कि इन्होंने इनको जो है अवार्ड से नवाजा है। और आप भी मुबारकबाद दीजिएगा। और ये एग्जाम्पल सेट हुई है, संजीव कुमार जी ने एग्जाम्पल सेट की है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी जो है वो काम करना चाहे तो काम करते हैं, और जब करते हैं तो दिल लगा के काम करते हैं, और जनता का ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना सुबह ना शाम, तो फिर काम ही काम होता है। बाकी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।